नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं कलीम ज़फ़र आरजे खबर में शिक्षा क्रांति एपिसोड के अंतर्गत नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज में आया हूँ। शिक्षा सीरीज में बात करने के लिए प्रधानाचार्य से चलिए बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम ज़फ़र आरजे खबर में शिक्षा क्रांति एपिसोड में आज नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रामजी मिश्रा जी से बात करूंगा कि इस एजुकेशन के क्षेत्र में जो कस्बा इतना पिछड़ा हुआ था, अब एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी जागरूक लोग हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में कोशिश भी कर रहे हैं। और ऐसा क्या किया जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्पीड से बदलाव हो सके, इस बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी छोटी सी बातें, छोटे छोटे पॉइंट पे बात करूंगा कि कब से सफ़र शुरू हुआ है नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज का और अब तक क्या ग्रो हुआ है और समाज में क्या क्या बदलाव हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सर, एजुकेशन सीरीज चल रही है आरजे खबर पर और हम सभी टीचर से, प्रबंधक से, प्रिंसिपल से, सभी से बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कस्बे में किस तरह क्रांति और लाई जा सकती, जिससे कि बच्चे और पढ़ें। बहुत सारे बच्चे हैं, हमने ये देखा है कि अभी बहुत सारा बदलाव आया है कस्बे में, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी कुछ ऐसा एक तबका है जो पढ़ाई में बच्चों को आगे नहीं ला रहा है, अब भी ऐसा है। तो क्या किया जा सकता है कि बच्चे और जो आ नहीं पा रहे हैं पढ़ाई के लिए आगे, उनको आगे लाया जा सके। आज ये खबर को इसके लिए शुक्रिया कि वो शिक्षा सीरीज पर बात कर रहा है। शिक्षा गोपा मऊ की एक समस्या रही है। पहले तो यह समस्या रही कि यहाँ स्कूलों का ही अभाव था। 2008 से पहले तक यहाँ सिर्फ कक्षा 8 तक की ही शिक्षा उपलब्ध थी। 2008 नहीं, 2006 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा उपलब्ध थी, जबकि पड़ोसी गांवों में वर्षों से इंटर कॉलेज संचालित थे। शायद गांव जब इंटर कॉलेज पहुंच चुके थे तब गोपा मऊ में पहला इंटर कॉलेज बना था, नारायण ही। अनिल वर्मा जी उस समय यहाँ के विधायक हुआ करते थे और गोपा मऊ की जनता का बहुत दबाव था कि यहाँ एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। सरकारी हो नहीं पा रहा था, तो अनिल वर्मा जी ने अपने संसाधनों से ये निजी विद्यालय नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज शुरू कराया था 2006 में। 2008 में इसे मान्यता मिली और 2008 से ही लगातार परीक्षा के अंदर, लगभग 14 साल हो गए इसको। हाँ, 14 साल हो गए। तब तक यहाँ कक्षा 8 के बाद पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। 10, 20, 30 बच्चे ही हाई स्कूल इंटर पढ़ा करते थे। उसके बाद बहुत जागरूकता आई है। बच्चे, खासकर लड़कियों की पढ़ाई में अगर आप दूसरी जगहों के मुकाबले देखें तो गोपा मऊ में हाई स्कूल इंटर करने वाली लड़कियों की संख्या अब भी कम है, लेकिन पहले के मुकाबले हालात बहुत बदले हैं। बहुत तेज़ी से लड़कियां घर से निकल रही हैं। हाई स्कूल इंटर में कुल छात्र संख्या में से 30-40% लड़कियां होती हैं। लड़कियां क्लासेज ले रही हैं। लड़कियों में तेज़ी से उत्साह है। जो पिछले एक दशक में बदलाव आया है उससे हम बहुत आशान्वित हैं। और लगभग आज मैं कह सकता हूं कि 10 साल पहले गोपा मऊ शिक्षा के मुख्य धारा में ही नहीं था। वो हालात बहुत खराब थे उस वक्त। हाँ, एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्य धारा से ही अलग था। गोपा मऊ अब मुख्य धारा में आ चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी जगहों से लगभग बराबर स्थिति आने वाली है। बच्चे तेज़ी से हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में आ रहे हैं। बच्चे तेज़ी से दूसरे जो वोकेशनल कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनमें भी गोपा मऊ के बच्चे बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हैं। हर साल हमारे यहाँ ही हाई स्कूल इंटर में हाई स्कूल में 2 दर्जन बच्चे, इंटर में 2 दर्जन बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क 85 से 90% के बीच होते हैं। 90% तक होते हैं। 85 से 90% के बीच के मार्क वाले 2 दर्जन बच्चे हाई स्कूल और इंटर में हर वर्ष निकलते हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं।
जैसे अच्छी बात यह है कि गार्जियन यहाँ का वो उसमें जागरूकता का तो बहुत अभाव है, उसमें गार्जियन में जागरूकता की बहुत अभाव है। अच्छा। एडमिशन लेने जब बच्चा आता है, यहाँ के 75% बच्चे अकेले एडमिशन लेने आते हैं। अच्छा, यानी गार्जियन को इतनी फुर्सत नहीं होती, वो उसकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय कि वो एडमिशन लेने जा रहा है कक्षा 9 में, उस समय भी उसके साथ चला है। 75% बच्चे अपने अकेले आते हैं, 25% बच्चे ही जब एडमिशन लेने आते हैं उनके साथ गार्जियन होता है। गार्जियन होता है। 75% बच्चे अपना एक कोई साथी पकड़ते हैं, साथ का कोई बच्चा जो यहाँ 10 में पढ़ रहा हो, 11 में पढ़ रहा हो, थोड़ा सीनियर हो, अड़ोस पड़ोस का, उसके साथ आते हैं। पिताजी 25% बच्चों के साथ आते हैं। कहीं ना कहीं गार्जियन में जो आप बता रहे हैं कि जागरूकता की कमी है, ये ऐसा कैसे किया जा सकता है कि गार्जियंस जागरूक होने लगे बच्चों को पढ़ाई के लिए? बच्चे तो जागरूक हो रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन गार्जियन की जागरूकता बहुत चिंताजनक स्थिति है। गोपामऊ में अगर आप अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन हर विद्यालय को गठित करनी होती है, यहाँ मीटिंग करना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल है। गार्जियंस मीटिंग आप बुला ही नहीं सकते। हम ये करते हैं कि अगर कक्षा 10 कोई बहुत गंभीर मामला है और गार्जियन से बात करनी है, तो स्कूल टाइम के बाद 10-10 5-5 लोगों को फ़ोन करते हैं कि आज भैया शनिवार है, पूरा दिन स्कूल में रहेंगे, कल पूरा दिन स्कूल में रहेंगे, किसी समय निकाल के चले आना। अच्छा। तब 100 को फ़ोन करो, 25 आ जाते हैं। 25 आते हैं। अगर आप ये करो कि एक फला दिन फला समय पर होगा, तब भी तो 100 में आप 5 नहीं बुला पाओगे। जब उन्हें हम 48 घंटे का समय दो, इस 48 घंटे में किसी समय चले आना, तो भले आ जाए। गार्जियन हद से ज़्यादा उदासीन है, पढ़ाई के लिए जागरूक ही नहीं है। ये है कि जो बच्चे पढ़ने में तेज़ी से निकल रहे हैं, ये नई पीढ़ी जो पढ़ के गई है, जिन्होंने अभी कुछ ही साल पहले हाई स्कूल इंटर किया है, वो मोटिवेट कर रहे हैं दूसरे बच्चों को, वो मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को। गार्जियन नहीं मोटिवेट नहीं कर रहा, गार्जियंस नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि गार्जियंस जागरूक नहीं है। और ये कोशिश भी की जा सकती है कि कस्बे के या बहुत से लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, और बहुत से लोग हैं, कुछ आम लोग भी ये काम कर सकते हैं कि किसी मीटिंग के माध्यम से, स्कूल ना करें, कुछ ऐसी मीटिंग जिनमें लगे कि सोशल वर्किंग मीटिंग है, उनमें लोगों को बुला के, और फिर कोई ऐसा टीचर बुलाया जाए, प्रबंधक बुलाया जाए, प्रिंसिपल बुलाया जाए, और वहाँ पे मोटिवेट कर दें, मोटिवेशनल स्पीकर जिसे बोलते हैं, एजुकेशन के बारे में ही आधे घंटे लोगों को स्पीच दे सकें। क्या इस तरह से कार्य किया जाए? ये भी हो सकता है कि जागरूक हो सकते हैं। तो आप ये एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या किया जाए कि थोड़ा सा और जागरूकता लोगों के अंदर बढ़े? क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? गोपामऊ में दूसरे प्लेटफार्म की बहुत कमी है। अच्छा। यहाँ मजहबी प्लेटफार्म इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, मजहबी प्लेटफार्म। अगर उन प्लेटफार्मों पर जो धर्म गुरु हैं या उस धर्म के दूसरे जागरूक लोग, उन प्लेटफार्म पर जब लोग इकट्ठा होते हैं, उन इकट्ठा लोगों को वहाँ पर शिक्षा का महत्व बताया जाए और लोग मोटिवेट करे जाएं। वहाँ से गोपामऊ में गार्जियंस को मोटिवेट करने का सबसे बेहतर रास्ता धार्मिक प्लेटफार्म से। धार्मिक प्लेटफार्म, अगर उसमें जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनसे जागरूक लोग संपर्क करें और उनसे कहा जाए कि आप अपने मंच का उपयोग इसलिए करिए कि लोगों से कहिए कि जहाँ तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। और हर धर्म ने शिक्षा को एक महत्व भी दिया है। अब वो धर्म गुरु उस मुद्दे को उठा के सामने लाएं कि जिस तरह से धर्म में दूसरे कर्तव्य, दूसरे फ़राइज़ ज़रूरी है, उस तरह शिक्षा भी ज़रूरी है। अगर उन मंचों से गार्जियंस को मोटिवेट करा जाए, वो सबसे बेहतर रास्ता हो सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं शिक्षा में और स्पीड आ सकती, लोग जागरूक होंगे। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। और अब भी यहाँ मुस्लिम समाज
हिंदुओं के मुकाबले शिक्षा में बहुत पीछे है। बहुत पीछे है अभी। हम जहाँ पर विद्यालय स्थापित करे हैं, यहाँ पर जिस पॉपुलेशन को हम, जो हमारी कैचमेंट एरिया है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो निश्चित तौर पर 35 से 40% मुस्लिमों की है। हाँ। लेकिन उस प्रतिशत में मुस्लिमों की छात्र संख्या नहीं होती। छात्र संख्या उस प्रतिशत में नहीं है, कैचमेंट एरिया में जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के बच्चे कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। मुस्लिम भी जो पढ़ता है वो नारायण में ही आता है। हाँ। हमारे यहाँ की छात्र संख्या देख के आप कतई अंदाजा लगा सकते हो किस जाति का कितना परसेंट है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान गोपाओं के कहीं और जा रहे हैं, आते हमारे यहाँ ही है। अगर हम 40% मुस्लिम, हमारा जो कैचमेंट एरिया है उसमें अगर 40% मुस्लिम है और उनके बच्चों की संख्या 15 से 20% है। 15 से 20% बच्चों, जो निश्चित तौर पर 40% ही होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी पिछड़ रहा है, इसी से रुक रहा है। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, जब से नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज ने कस्बे में एजुकेशन देना बच्चों को शुरू की है, कहीं ना कहीं सुधार बहुत तेज़ी से हुआ है, ये सच है। और एक और चीज़ मैंने देखी नारायण स्कूल के बाद, शुरू होने के बाद से, कि कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है वो बहुत बढ़ा हुआ है। जैसे कि सन 2000-2002-4 के टाइम पे चले जाएं तो अगर 55% भी कोई अंक प्राप्त कर लेता था तो ये समझता था मुझे बहुत अच्छा अंक अच्छे मिले। लेकिन नारायण इंटर कॉलेज के आने के बाद अब हम देखते हैं क्योंकि 85% अंक प्राप्त कर रहा है। जैसे एक प्रिंस पाल लड़का है, उसने 85% अंक भी प्राप्त किए हैं। और एक लड़की को मुझे पता चला था, वो उसने 77% लगभग अंक प्राप्त किए हैं। और भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे 70+ ही होते हैं, किसी को 85% है, 87%। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि गांव में रहने के बाद भी इस तरह की माइंडसेट बना देना। कहीं ना कहीं इनमें टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से टीचरों ने बच्चों को हैंडल कर रखा है, उनके माइंडसेट को बना रखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कैसे आप सर मैनेज करते हैं टीचर्स को कि किस तरह एजुकेशन दी जाए? टीचर्स को किस तरह मैनेज करते? टीचर्स हमारे यहाँ स्टाफ लगभग 2006 से जो था वही चला रहा है। वही चल रहा है। जो मुख्य विषयों के अध्यापक हैं उनके पास, सबके पास 10-10 से 12-12 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। हाँ, हमारे यहाँ गणित का अध्यापक, साइंस के सब्जेक्ट्स का अध्यापक, हिंदी का, अंग्रेजी का, किसी को किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी को 12 सालों में इतना रट गया है और वही एक ही विषय पढ़ाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि एक टीचर इतने 10-10, 12-12 वर्षों में पढ़ाते अपने विषय में इतना वो उन्हें कमांड हो गया है कि तो टीचर्स तो हमारे पास बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ जो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है उसे 12-14 साल का ही अनुभव है। यही बात हिंदी में है, यही बात अंग्रेजी में है, विज्ञान विषयों में, गणित, सबके 12-12 साल का अनुभव है। तो बच्चों को इस तरह गाइडेंस। अच्छा सर, इस बार 2023 का एडमिशन होगा, 23 के लिए? हाँ, 2023 के लिए एडमिशन होगा, तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं कॉलेज में? एडमिशन शुरू हो चुके हैं कॉलेज में? हाँ, एडमिशन देखिए, अब जो नया सत्र है उसमें एडमिशन शुरू हो जाते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं और सत्र 1 अप्रैल से 30 मार्च तक चल रहा है। लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से हुआ कि परीक्षाएं लेट हुई। फरवरी में परीक्षाएं हो जाती थी और मार्च में रिजल्ट आ जाता था, अप्रैल से विधिवत चल जाता था। इस बार परीक्षाएं ही मार्च अप्रैल में भई। अप्रैल में तो सत्र वैसे तो 1 अप्रैल से चलता है, लेकिन इस बार परीक्षाएं होती रही अप्रैल तक। तो एडमिशन विधिवत जुलाई से ही शुरू हुए हैं, 1 जुलाई से ही, और ठीक गति से चल रहे हैं। इन दिनों एडमिशन का ही समय है। जैसे अगर हाई स्कूल में कोई एडमिशन कराता है, 9th में कराता है जी, तो उसकी मंथली फीस क्या होती है? अगर कोई देख रहा है एडमिशन कराना चाहता है तो मंथली फीस क्या है बच्चे की? हमारे यहाँ 200 रुपये से कम है सब क्लासेस में। सब क्लास में 200 रुपये से कम फीस? जी। बच्चा अगर एडमिशन, जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके मुकाबले फीस से लोग चौंकते हैं। हमारे यहाँ आप क्लासेस देखिए जाके,
सब विधिवत सीटिंग है, सब में कमरों में 3-3 पंखे लगे हैं, हर विषय का टीचर उपलब्ध है और हमारी जो मासिक फीस है वो 200 रुपये से कम है। एडमिशन फीस हम 250 से 300 रुपये के बीच एडमिशन फीस सिर्फ 250 से 300 रुपये के बीच लेते हैं। 9 से हाई स्कूल की बात कर रहे हैं? मैं 6 से 12 तक की बात हो रही है। 12 तक की बात हो रही है। एडमिशन जो है 250 से 300 के बीच और मासिक फीस 150 से 200 के बीच। 200। इतना कम पैसा होने के बाद भी लोग, कहीं ना कहीं जागरूकता की लोगों के अंदर कमी है। शहरों में या कहीं भी, हरदोई आप चले जाइए, वहाँ पे भी फीस बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ भी अगर लड़के 80% मार्क्स लाते हैं, यहाँ भी ला रहे हैं। बच्चों के अंदर ये एनर्जी किस तरह देखी जाती है कि बच्चे पढ़ने में इस बार इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा इस समय में है? गोपामऊ में समस्या गार्जियन की चेतना है, बच्चे बहुत तेजी से चेत पढ़ने बच्चों को दसियों हर साल 20-25 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रोते हुए आते हैं कि हमें पढ़ना है और गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते। अच्छा। तो बहुत बार गार्जियन से बात करते हैं और अगर गार्जियन आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो ऐसे बच्चों को फ्री भी विद्यालय पढ़ा देता है, तमाम बच्चे पढ़ते हैं फ्री भी हाँ, लेकिन गार्जियन को ये लगता है कि अभी ये काम लायक हो गए हैं। अच्छा, उनकी सोच इस तरह की। तो भाई जिसे काम लेना है फिर उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल। तो बच्चों में बहुत उत्साह है कहीं ना कहीं। एक नई चीज़ ये देखने को मिली, यहाँ के लड़के दिल्ली जाते हैं बहुत। अब दिल्ली वालों में पढ़ाई की बहुत रुचि 2-3 साल से जागृत भई है। उन्हें वहाँ ये लगने लगा, कुछ ऐसे मौके उन्होंने देखे होंगे, उन्हें लगा कि अगर हाई स्कूल इंटर होते तो यहाँ हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते। तो अब हाई स्कूल जो दिल्ली में लड़के काम कर रहे हैं उनमें से बहुत से लड़के एडमिशन लेते हैं, कभी कभी विद्यालय भी आते हैं, वहाँ रह के किसी तरह से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के समय आते हैं और बहुत तेज़ी से वो दिल्ली वाले जागरूक हुए हैं। हाँ, जब छुट्टी में आते हैं तो 50 बच्चे पूछने आते हैं कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे परीक्षा होगी। 2-3 साल से उनमें बहुत तेज़ी से जागरूकता है दिल्ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारी यही कोशिश है कि लोग जागरूक हों। एजुकेशन सीरीज़ में हम बात कर रहे थे शिक्षा पर। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार क्रांति आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स, बच्चों के माँ बाप बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। सर ने यही बताया कि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि ये काम करने के लायक हो गए हैं, जबकि बिल्कुल ये नहीं है। पहले शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई काम शुरू करना चाहिए। शिक्षा सीरीज में लगातार आप लोग एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें देखते रहेंगे, जागरूक होते रहेंगे। जो लोग जागरूक नहीं हैं और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सभी लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी यूज़ करते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और जब वो वीडियो देखेंगे, अगर एक शख्स भी इस वीडियो से इंस्पायर हो जाता है और अपने बच्चों के आप पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, तो समझ जाइए कि हमारा वीडियो बनाना सक्सेस हो चुका है। और आप सभी लोग आरजे खबर से जुड़े, आरजे खबर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते रहें। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे थे। आदाब, नमस्कार।